Hello everyone, this is Deepti Jaiswal and welcome to my YouTube channel Deepti Physics Academy। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स विद्युत फ्लक्स। तो क्या है विद्युत फ्लक्स, इसको समझने के लिए हमने पहले विद्युत बल रेखाओं को जानना जरूरी है और ये विद्युत बल रेखाएं क्या है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब हम समझते हैं विद्युत फ्लक्स क्या है। विद्युत फ्लक्स किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ एक पृष्ठ से जिससे अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। मीन्स किसी विद्युत क्षेत्र में यदि कोई पृष्ठ रखा हुआ है उसके अभिलंबवत दिशा में जितनी भी बल रेखाएं गुजरेंगी उन सभी को कहा जाएगा उस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स। जैसे कि ये एक पृष्ठ है और मान लीजिए कि ये इस तरह से विद्युत बल रेखाएं रखी जा रही हैं। किसी क्षेत्र में विद्युत बल रेखाओं की दिशा ये है और यहाँ पे एक इस तरह से पृष्ठ रखा हुआ है। इस पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली ये इसके अभिलंबवत दिशा हुई, तो किसी भी पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। और विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश मीन्स स्केलर, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये क्या होता है कि जैसे कि ये विद्युत बल रेखाएं हैं, ये विद्युत बल रेखाएं हैं और इस विद्युत बल रेखाओं में एक पृष्ठ रखा हुआ है जो कि इसके अभिलंबवत है। पृष्ठ रखा हुआ है तो इसके अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमने माना कि ये विद्युत क्षेत्र है और इसमें एक छोटा पृष्ठ ds रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, ds। तो इससे संबंधित कुल विद्युत बल रेखाएं क्या हो जाएंगी, EDF। तो यहाँ पे विद्युत फ्लक्स टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ एक सूक्ष्मतम पृष्ठ के लिए है इसलिए T5। तो किसी ds पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या अर्थात विद्युत फ्लक्स T5 = EDF। इसी तरह से अगर यहाँ पे जो पृष्ठ रखा हुआ है विद्युत क्षेत्र के इससे गुजरने वाला जो अभिलंब है वो विद्युत क्षेत्र के साथ कोई कोण बनाते हुए रखा हो। मीन्स अगर ये थोड़ा सा इस तरह से झुका के रखा जाए कि विद्युत क्षेत्र के साथ ये कोई कोण बना रहा हो, जैसे कि इस तरह से है और इसको इस तरीके से रखा जाए यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ एक कोण बनेगा। तो जब भी इस तरीके से यहाँ पे कोण बनेगा, तो जब भी पृष्ठ को इस तरीके से रखा जाता है कि उससे गुजरने वाली बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र के साथ कोई कोण बनाती हो, तो उस कंडीशन में क्या लिखा जाता है, d5। विद्युत फ्लक्स कितना हो जाता है, EDS cos थीटा। थीटा कोण बना रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा EDS cos थीटा, ठीक है। और ये विद्युत फ्लक्स क्या है, एक अदिश राशि है। अच्छा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, विद्युत फ्लक्स अदिश राशि, इसका मात्रक कैसे निकालेंगे। देखिए विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। फिर क्या है, ये पृष्ठ का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है सॉरी न्यूटन प्रति कूलम। और यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। ये होता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक और एक अदिश राशि। ये ऑप्शन में एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं इस तरह से क्वेश्चन। तो ये बेसिक चीजें हमें साथ साथ सीखते भी रहना है हर टॉपिक में, क्या सही मात्रक और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला
चलिए अब डिस्कस करते हैं ईडीएस कॉस थीटा। तो ईडीएस कॉस थीटा है, इसे हम फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ई डॉट कॉस थीटा के लिए हम अदिश गुणनफल यूज करेंगे, ई डॉट डी एस डी फाइव इक्वल टू ईडीएस। तो यहाँ पे हमने क्या माना था कि यहाँ पे एक सूक्ष्मतम पृष्ठ रखा हुआ है, तो या फिर एक बड़ा पृष्ठ रखा हुआ जिसका एक अल्पतम छोटा सा भाग, सूक्ष्म भाग, जिसका क्षेत्रफल ds है। तो अगर हम लें कि उस पूरे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पाई की जगह हम लिखेंगे पाई और टोटल कितना हो जाएगा, हम सिग्मा कर देंगे, जो छोटे छोटे पृष्ठों के द्वारा विद्युत फ्लक्स का उन सभी का सिग्मा। इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं, ये जो छोटे छोटे पृष्ठों से हमें मिला है विद्युत फ्लक्स ईडीएस, इसका हम पृष्ठीय समाकलन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। ये होता है विद्युत फ्लक्स। अब हम परिभाषा में क्या लिखते हैं, परिभाषा में लिखते हैं विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ की अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या हो जाएगा, यदि एक विद्युत क्षेत्र E है और उससे गुजरने, उस पे रखा हुआ एक पृष्ठ ds रखा हुआ है, तो विद्युत फ्लक्स हो जाएगा d फाइव इक्वल टू EdS। और यदि कोई पृष्ठ इस तरह से रखा हुआ है कि जिससे गुजरने, जो उससे गुजरने, उसका अभिलंब विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है, तो विद्युत फ्लक्स EdS cos थीटा हो जाएगा, जिससे कि हम लिख सकते हैं E डॉट ds। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे cos थीटा हुआ है इसलिए यहाँ पे अदिश गुणन होगा। और किसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू सिग्मा EdS या फिर पृष्ठीय समाकलन इसका EdS का, ये हो जाता है विद्युत फ्लक्स, जिसे इस तरह से हम एग्जाम में लिखते हैं। इसके बाद क्या, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है और इसका अदिश राशि है और इसका ये हो गया मात्रा। ठीक है, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा और। यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस हैं, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। पहली कंडीशन है, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। लंबवत है तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा,
अब यहाँ पे यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो यहाँ पे थीटा कितना होगा, 0 होगा कि 90 डिग्री होगा। तो बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो थीटा 90 डिग्री होगा। नहीं, थीटा यहाँ पे होगा 0 डिग्री। क्यों होगा 0 डिग्री? जैसे कि अगर हमारे पास विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक, इस तरह से हमारे पास विद्युत बल रेखाएं हैं, हमने इन विद्युत बल रेखाओं में क्या रखा, पृष्ठ को कैसे रख रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के लंबवत। ये हमारी विद्युत बल रेखाएं हैं, इस पे हमने विद्युत क्षेत्र के लंबवत, ये इस तरीके से हमने विद्युत क्षेत्र के लंबवत एक पृष्ठ रख दिया। अब क्या होगा, जो इसके इस पृष्ठ के तल के लंबवत, इसके जो इसका तल होगा, इससे इसका जो अभिलंब होगा वो कैसा होगा, इसके तल के लंबवत होगा, क्योंकि जो इसका तल ये है और इसके तल से गुजरने वाला अभिलंब क्या है, इस तरह से। तो जब यहाँ पे क्या कंडीशन है, पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, ये हमारा विद्युत लाइन है, विद्युत क्षेत्र है, उसके लंबवत हमने एक पृष्ठ रखा हुआ है। अब हम क्या पढ़ते हैं कि किसी पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, तो इससे गुजरने वाले अभिलंब की दिशा क्या होगी, ये होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। देखिए यहाँ पे इस तरह से अभिलंब है, तो अभिलंब और विद्युत क्षेत्र क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। जब कोई भी चीज एक दूसरे के समांतर होती है तो वहां पे थीटा क्या हो जाता है, 0 डिग्री। जब कोई भी पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा होगा तो उस पृष्ठ से का जो तल होगा वो पृष्ठ के लंबवत होगा और विद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा, तो थीटा बराबर 0। तो विद्युत फ्लक्स फाई बराबर कितना होगा, EDS cos थीटा होता है, यहाँ पे cos 0 हो जाएगा, और जब cos 0 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे EDF ये हो जाएगा विद्युत फ्लक्स। ठीक है। सेकेंड कंडीशन है, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो थीटा कितना डिग्री हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे भी देखेंगे, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, हमने यहाँ पे एक पृष्ठ रख दिया जो कि विद्युत क्षेत्र के समांतर है। ठीक है। अब देखिए इससे गुजर अभिलंब तल क्या होगा, इस पृष्ठ का अभिलंबवत तल, ये इसका तल है, तो इसका ये इस तरह से होगा, इस गुजरने वाला, इससे गुजरने वाला अभिलंब। अब देखिए ये अभिलंब और विद्युत क्षेत्र दोनों के बीच कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है। ये जो थीटा निकालते हैं उस पृष्ठ से गुजरने वाले अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होता है, के समांतर है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री। इसलिए विद्युत फ्लक्स फाई बराबर EDS cos क्या रखेंगे, 90। cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 होता है 0, इसलिए फाई हो जाएगा 0। ठीक, इस तरह से। तो आ गया समझ में, दो कंडीशंस होती हैं, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो फ्लक्स होगा EDS, और यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो फ्लक्स होगा 0 और थीटा होगा 90। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है विद्युत फ्लक्स में ज्यादातर बच्चों को, तो ये आप लोग अच्छे से क्लियर समझें किस तरीके से ये थीटा 0 है और किस तरीके से ये 90 है। ठीक है। तो आई होप आपको विद्युत फ्लक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम।